Dear student, I am KP sir. Today we are going to start next part of function exercise 1.2. तो डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं फंक्शन का। हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको फंक्शन बताया, व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, और उस एग्जाम्पल के अंदर फंक्शन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट की होते हैं कि प्री इमेज क्या है, इमेज क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं जो है आपको डिफाइन कर दिया हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अगर जो हम बात करें फंक्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि अब हम जो ये वीडियो आपका जो पार्ट 2 हम देख रहे हैं वीडियो फंक्शन का, उसमें हम ये कवर करेंगे कि फंक्शन के रिमार्क क्या क्या है। जैसे रिमार्क, जैसे क्या क्या पॉइंट होने चाहिए जिससे फंक्शन आगे डीपली एग्जिस्ट करेगा और फिर आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिमार्क क्या है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। ये तो आपका डेफिनेशन वाला बात हो गया। इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेट बी में क्या करेंगे, आपके यूनिक यानी सिंगल जो है इमेज बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि टू और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन हैव सेम इमेज इन सेट बी, यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो सेट ए के होंगे, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो सेट ए के होंगे वो सेट बी के साथ इमेज बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो पॉइंट हो गए। अब डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल लेके हम इसको थोड़ा समझते हैं डीपली। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, ये तो दो रिमार्क हो गया, इस पर मैं अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपका बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा, रिलेशन एंड फंक्शन में डिफरेंस क्या है। देखिए, जैसे मैं इस डिफरेंस को समझने के लिए एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। ठीक है, अब देखिए जो आपका सेट ए है उसके एलिमेंट 1 2 है, सेट बी उसके एलिमेंट क्या है 3 4 5 है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने एक रिलेशन लिया x, y such that x is even and y is odd। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कभी भी रिलेशन को हम सेटिस्फाई कराने के लिए रिलेशन को किसका सबसेट बनाते हैं, a क्रॉस b का। तो हमने दो सेट ले लिया, रिलेशन लिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट ए और जो सेट बी है, ठीक है, जो सेट ए है और जो सेट बी है उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे 1 3 1 4 1 5 2 1 2 3 2 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को इसका जो है हम सबसेट बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसमें क्या है, एक्स इज इवन एंड वाई इज ऑड, यानी एक्स जो नंबर होगा वो इवन होगा और वाई जो नंबर होगा वो ऑड होगा। अब देखिए, ऐसा अगर जो देखा जाए तो हमारे पास इसमें मिल रहा है 2,3 एंड 2,5, जिसमें फर्स्ट इवन और सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारी बात हो गई किसकी, रिलेशन की, ए क्रॉस बी की। ठीक है, तो रिलेशन हमारा एक्स इज इवन एंड वाई इज ऑड, तो दो ऑर्डर पे में 2,3 2,5, तो मैंने इस रिलेशन को बना लिया। अब इस रिलेशन को मैं प्लॉट कर रहा हूँ मैपिंग में। मैपिंग का मतलब ये है कि मैपिंग हम कैसे करते हैं, ये सेट ए और ये सेट बी है, सेट ए का एलिमेंट 1 2, सेट बी का 3 4 5। अब रिलेशन में क्या है, 2 3 को ज्वाइन कर रहा है और 2 5 को ज्वाइन कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया हूं दो केस है फंक्शन होने के लिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी जो भी सेट ए के एलिमेंट होंगे वो सेट बी में सिंगल इमेज बनाएगा। दूसरी चीज ये है कि सेट ए के 2 या 3 एलिमेंट जो है सेट बी के साथ जो है इमेज बना सकते हैं। ठीक है, बट सेट ए का एक एलिमेंट जो है सेट बी के 2-3 एलिमेंट के साथ जो है इमेज नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये रिलेशन तो है, रिलेशन इसलिए है क्योंकि 2 का जो है जो टू एलिमेंट है उसका इमेज जो है 2 मिल रहा है, ये रिलेशन है। बट फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि फंक्शन में क्या होना चाहिए कि सेट ए के सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज मिलना चाहिए, सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज नहीं मिल रहा है, तो डियर स्टूडेंट ये रिलेशन होगा और ये फंक्शन आपका नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा जो है पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको टोटल फंक्शन का जो है डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट,
तो अब ये आप जो है नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब दो एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए, मैंने इस एग्जाम्पल में एक सेट ए बनाया और एक सेट बी बनाया। ठीक है, एक सेट बी बनाया। अब मैं आपको जो दो कंडीशन बता रहा हूं, देखिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी के एलिमेंट है ए बी सी। अब ध्यान रखिए, पहला केस ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। पहला कंडीशन ये है कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सिंगल इमेज सेट बी में बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया आपका कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनका सिंगल इमेज सेट बी में बन रहा है। तो यानी यस इट इज अ फंक्शन, एस इट इज अ फंक्शन। ठीक है, अब ये नहीं मैटर करता कि सेट बी में एलिमेंट छूट रहे हैं या नहीं छूट रहे हैं। मैटर ये करता है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका सिंगल इमेज सेट बी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए ये आपको, अब इसी के बगल में मैं एक एग्जांपल 2 लेता हूं। अब देखिए, अब ये है ए और ये है सेट बी 1 2 3 4। यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी डी। अब ध्यान से देखिएगा, मैं 1 को जो है ए से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, 2 को भी ए से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, 3 को बी से ज्वाइन कर दे रहा हूँ, 4 को सी से ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, जो सेकंड कंडीशन है 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन हैव सेम इमेज इन सेट बी। यानी सेट ए के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट सेट बी में एक इमेज मिल सकता है। मींस 1 का इमेज भी ए है और 2 का इमेज भी ए है। 1 का इमेज, अगर ध्यान से आप देखिए तो सेट ए का वही कंडीशन है कि सेट ए के एक एलिमेंट जो है एक ही इमेज बनाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि 1 का ए है और 2 का ए है, तो 1 तो अपना देखेगा कि 1 का इमेज ए से बन रहा है और 2 अपना देखेगा कि 2 का इमेज किससे बन रहा है, ए से बन रहा है। ठीक है, अब 3 का बी है, 4 का सी है। डी सेट बी में चाहे एलिमेंट आपको छूट जाए चाहे ना छूटे। तो सेकंड केस ये था कि सेट ए के 2 एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज मिल सकता है। तो ये 2 कंडीशन आपके मेन कंडीशन है। ठीक है, 2 कंडीशन आपके मेन कंडीशन है फंक्शन होने के लिए। अगर जब ध्यान से देखें तो ये दोनों भी सिंगल इमेज ही बना रहे हैं। ठीक है, 1 का ए और 2 का ए है। मतलब ये नहीं है कि आपका जो है 1 ए से क्या कौन कौन सा जुड़ा है, 1 जुड़ा है, 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, या 3 जुड़ा है, या 4 जुड़ा है। मतलब मेरे कहने का ये है कि 1 मैपिंग है, ये से 2 मैपिंग है, ये से 3 मैपिंग है, ये से 4 मैपिंग है। इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि 1 का इमेज भी ये है और 2 का इमेज भी ये है और 3 का इमेज भी ये है और 4 का इमेज भी ये है। यानी ये 2 केस आपके जो है फंक्शन हो सकते हैं। अब फंक्शन नहीं होने के लिए देखिए क्या होगा, इसको इरेज करते हैं। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल सपोज 3 ले रहा हूं। जैसे एक सेट ए है और ये क्या है, सेट बी। अब ध्यान से देखिए, सेट ए और एक सेट बी। अब मैं यहाँ पे लिया 1 2 3, यहाँ पे लिया ए बी सी डी। अब ध्यान से देखिए, 1 का इमेज ए और 1 का इमेज बी, 2 का इमेज सी और 3 का इमेज डी। अब ध्यान से देखिएगा, 1 यानी सेट ए के 2 इमेज आ रहे हैं, ए और बी। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। यानी सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज एक मिल सकता है, लेकिन जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि सेट ए के 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट का इमेज एक मिल सकता है, लेकिन सेट ए के एक एलिमेंट से 2 इमेज नहीं मिल सकता। जैसे 1 का ए और बी है, यहाँ पे क्या होगा, आपका फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा और यहाँ पे फंक्शन होगा। अगर जो ये बात डियर स्टूडेंट आप समझ गए तो बहुत बड़ी बात आप समझ गए, फंक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है सेट का इंट्रोडक्शन हो गया, फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हमारा क्लास 12th का टॉपिक है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहले आपको बता दें क्या क्या है। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा जाए तो वैसे हमारे पास 4-5 टाइप के फंक्शन होते हैं, बट हमें केवल 3 फंक्शन ही जो है क्लास 12th में कवर करने हैं। देखिए फर्स्ट आपका जो फंक्शन है वो है 1 1। क्या है, 1 1।
1 फंक्शन, ठीक है, 1 फंक्शन। और 2 नंबर जो है हमारा वो है मैनी वन। क्या है? मैनी वन फंक्शन। और थर्ड हमारा जो फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन। क्या है? ऑन टू फंक्शन। देखिए 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और ऑन टू को सरजेक्टिव। ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन और ये सरजेक्टिव फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन होगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।